बच्चे फॉलो कर सकते हैं कि हाउ मच हावर्स, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। दोस्त अगर ये फॉलो करोगे आप सच में, तो मैं ये कहता हूँ कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। प्रॉमिस टू यू सेलेक्ट हो जाएंगे। जो मैं अगली 1 मिनट बोलने वाला हूँ, ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रख लेना। देखो, आपके एग्जाम में आपने मान लिया, आप उसी हिसाब से देख लेना वो सब्जेक्ट आपके में है या नहीं, या कोई सा और सब्जेक्ट होगा। कितने भी सब्जेक्ट हो, पॉलिसी यही रहनी है। रीजनिंग हो गया आपका, जीएस हो गया, मैथ हो गया, और कौन सा सब्जेक्ट बच जाएगा? एक आपका हिंदी अंग्रेजी बच जाएगा। ऐसे तो बचेगा। तो हिंदी या अंग्रेजी जो कोई भी है, देखना ध्यान से। तो मैंने कहा दोस्त, आपने अपनी तैयारी के लिए आइडियल मान लिया कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगा। ठीक है, 8 घंटे, 10 घंटे, कोई बच्चा 12 घंटे भी पढ़ेगा, कोई 6 घंटे भी पढ़ेगा। जितने भी घंटे आप पढ़ें कोई दिक्कत नहीं। बात यह है कि उतने में बात बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत। अब ध्यान से देख लेना, ध्यान से देखना इस बात को कि दोस्त, इतनी बात आप समझना कि जीएस के लिए आप चारों सब्जेक्ट जब बराबर आए, बच्चे क्या गलती करते हैं कि किसी बच्चे का मैथ अच्छा होता है, बोले गुरुजी मैं मैथ के क्वेश्चन बना लेता हूं। तो मैं उनसे अक्सर बात करता हूं कि मैथ आपका इतना अच्छा क्यों है? उसने बोला कि मैंने एक समय पर 3-3, 4-4, 5-5 घंटे मैथ को दिए हैं। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग आसान विषय है, उसको बच्चे बना लेते हैं। फिर बात आती है जीएस की। जीएस मेरी कमजोर है, तो बच्चों से मैं पूछता हूँ जीएस कमजोर क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं जीएस को हमने कभी उतनी शिद्दत से उतने घंटे उसको दिए नहीं। तो सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल तो ये है दोस्त, जितनी भी देर पढ़ाई करें तो चारों सब्जेक्ट में बांट लेना। 6 घंटे पढ़ाई करते हैं या 8 घंटे पढ़ाई करते हैं या 10 घंटे, 10 घंटे वाले बच्चे को मैं आइडियल मानूंगा कि ये 2.5 घंटे आप इनको दें। ठीक है, 2.5 घंटे जीएस को, 2.5 घंटे मैथ को, 2.5 घंटे रीजनिंग को, 2.5 घंटे हिंदी को। भैया कैसी बात कर रहे हैं? 2.5 घंटे हिंदी को? पहले मेरी बात सुन लीजिए सारी। तो क्या बोलेंगे आप? कहेंगे भैया हिंदी को तो 2.5 घंटा देने की आवश्यकता ही नहीं है, जितना पढ़ते हैं। एक तो इसकी क्लास होगी, एक प्रैक्टिस सेट हमने इसका लगा लिया, तो 1.5-2 घंटे में तो हमको सफिशिएंट लगता है। तो दोस्त कुछ तो टाइम यहाँ से बचाओगे ना, यहाँ से कुछ तो टाइम बचाओगे। यहाँ से जितना मान के चलिए, आपने यहाँ से 1 घंटा बचा लिया 2.5 घंटे में से, तो ये 1 घंटा कहाँ पहुंचा देना है? ये 1 घंटा पहुंचा देना है जिस सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी है। तो यहाँ +1 आवर हो गया, मान के चलो, जिसका जीएस कमजोर है। ठीक है, अच्छा भैया रीजनिंग के लिए 2.5 घंटे की मुझे जरूरत ही नहीं लगती। एक प्रैक्टिस सेट लगा लेता हूँ स्पीड मोड पे, 2x की स्पीड पे, या कोई बुक है मेरे वहाँ से मैं प्रैक्टिस सेट लगा लेता हूँ रीजनिंग का, और तो भैया मुझे जरूरत ही नहीं। बस एक क्लास की जरूरत होती है रीजनिंग के लिए और एक प्रैक्टिस सेट की निरंतर। अगर मैं कहूँ इसके लिए भी आपको 1.5 घंटे यदि आप देते हैं, 1.5 से 2 घंटे, तो काफी होगा। फिर बचा 1 घंटा, उसको भाई इसमें मैथ्स को दे दो या जीएस को दे दो, इस तरह से देना है। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात को? थम्स अप करिए। हम लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि हम लोग मैथ को पढ़ रहे हैं 4 घंटे। ठीक है, तो मैथ तो अच्छा हो ही जाएगा, ये गलत तरीका है। फिर बाकी सब्जेक्ट का रेशियो बनाइए, जो सब्जेक्ट अच्छा होता जाए। जिन लोगों का मैथ अच्छा है वो मैथ को एक प्रैक्टिस सेशन बनाते रहिए, अतिरिक्त मैथ करने की जरूरत नहीं है आपको, बुक से बना लीजिए। तो समय आपको उस सब्जेक्ट के लिए बचाइए जो आपका कमजोर है, उसको कमजोर मत रहने दीजिए। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार है और इसको फॉलो